या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव सर्वदा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चैत्र मास की नवरात्रि आने ही वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की बहुत ही पूजन विधि, जिसके बारे में मतलब नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। और पहले दिन माँ दुर्गा की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन कलश की स्थापना की जाती है और इसके साथ ही जवारे बोए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। तो मतलब पहले दिन की जो पूजा होती है बहुत ही विशेष होती है, समय लगता है, तो बड़े ही धैर्य के साथ इस पूजा को संपन्न करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, जो ये चौकी लगानी है आप ये पूर्व दिशा की ओर लगाएं, उसके ऊपर पीला और लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। माँ भगवती के पूजन में लाल रंग का अत्यधिक महत्व होता है। उसके बाद में आप चावल से अष्टदल कमल बना लें, फूल बना लें और उसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। कलश में आप जल भर लें और शुद्ध जल भर लें। इस प्रकार से कंठ में कलावा बांध लें, स्वास्तिक बना लें और कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ जरूर से डाल लें। भक्तों, कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, सोने चांदी का भी ले सकते हैं। तो देखिए चैत्र नवरात्रि में गर्मियां शुरू ही हो जाती हैं, तो इसमें आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। और देखिए हमें यहाँ पर पंच पल्लव लगाने होते हैं। संख्या में आप 9, 11, 21, 51 रख सकते हैं, जितनी चाहे आप उतनी रख सकते हैं। तो देखिए हमें पूरे 9 दिन कलश की स्थापना करनी होती है। तो देखिए जो ये स्थापना है हमें एक ही बार करनी है और पूरे 9 दिन तक हमें इसे छेड़ना नहीं है, मतलब हिलाना नहीं है। इसे हम चंदन रोली से अच्छी प्रकार से टीक लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चौकी के आसपास रंगोली भी बना सकते हैं। तो देखिए माँ भगवती जो पहला दिन होता है, माँ भगवती दुर्गा के आवाहन का दिन होता है और माँ दुर्गा आज विराजित होती है हमारे घर में। फिर पूरे 9 दिन तक हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि इसलिए पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी तरह से घट की स्थापना कर लेते हैं, इसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन करना होता है। देखिए पंचपल्लव हमने लगा लिया है, एक पात्र में हमने अक्षत रख लिए हैं, पूर्ण पात्र बन करके तैयार हो गया है। एक जटा वाला नारियल ले लेंगे, उसके ऊपर हम चुनरी लपेट देंगे और साथ में कलावा से अच्छी प्रकार से लपेट देंगे 3 बार, ये ताकि हमारी जो ये चुनरी खुले नहीं। तो जो नारियल का मुख है ये आप अपनी तरफ रखेंगे, जो ये मैं दिखा रही हूँ, और साथ में जो बारीक चोंच वाला होता है वो दीवार की तरफ होना चाहिए। जो नारियल का मुख है पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। कलश की स्थापना माता के दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, यानी राइट हैंड की साइड होना चाहिए, और हमारी तरफ बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की साइड होना चाहिए। अक्षतों का आसन दे देंगे और इस प्रकार से हमें माता की तस्वीर या मूर्ति चाहिए होगी, वो हम चावल के आसन को देते हुए विराजमान कर लेंगे। गणपति जी की स्थापना जरूर कर लेंगे, क्योंकि बिना गणपति जी के पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो देखिए हम चावल ले लेंगे, थोड़े थोड़े हम यहाँ पर 9 ढेरियां लगाएंगे। हम यहाँ पर करने वाले हैं नवग्रह की स्थापना। यदि आपके पास नवग्रह की यंत्र है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद की जो 9 दिन की पूजा होती है वो बहुत आसान विधि से नियम पूर्वक आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना कैसे बोएंगे, वो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमने चावल की ढेरी लगा ली है, सुपारी रख दी है इस प्रकार से, और एक प्लेट में चावल का आसन दे करके हम यहाँ पर दीपक तैयार करेंगे। आप यहाँ पर देसी घी और तिली का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। अखंड दीपक यदि आप लगाते हैं तो अखंड दीपक के लिए आप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम जवारे भी बोने का तरीका बता देती हूँ आपको किस तरह से बोना है। हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए होता है, उसमें हमें
यहाँ पर चंदन से या रोली से स्वास्तिक बना लेना है इस प्रकार से, और गणेश जी का ध्यान जरूर से कर लेना है। जो मैं विधि दिखा रही हूँ इसी प्रकार से आपने अच्छी प्रकार से सजाना है। तो देखिए बहुत ही आसान विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन देखिए पूजा पाठ में पहले दिन समय लगता है, जल्दबाजी में आप ये पूजा ना करें, आराम से धैर्य पूर्वक आप इस पूजन को करें। आप इस पूजन में अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर से शामिल करें। तो देखिए इसी प्रकार से हमें ये पूजन करना है। भक्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो देखिए हमने यहाँ पर जो ये पात्र लिया है, इसमें हम कलावे से 3 बार हम यहाँ पर लपेट लेंगे। तो देखिए नवरात्रे के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ भक्तों। सुबह सवेरे स्नान आदि कार्य से निवृत्त होने के बाद में इस पूजन को करना है। तो देखिए हम गणेश जी को यहाँ पर रोली से और अक्षत से टीका करेंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे, उसके बाद में हम ज्वारे बोएंगे। तो स्नान आदि कार्य से करने के बाद में सबसे पहले आप सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, और उसके बाद में मंदिर में आप नॉर्मल सी पूजन कर लेंगे। साथ में फिर आप ये घट की स्थापना और ज्वारे बोने की स्थापना आप शुभ मुहूर्त में करें। इसका शुभ मुहूर्त जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी कार्य करें शुभ समय में करें। तो इस प्रकार से हमें बालू रेत वाली मिट्टी चाहिए होती है, देखिए शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, ताकि जो इसकी शुद्धि है, अशुद्ध है, वो पवित्र हो जाए। और जो ज्वारे हमने लिए हैं इसे हमने पानी में भिगो लिए थे, चाहे आप सेम डे भी भिगो सकते हैं, चाहे एक रात्रि में भी भिगो सकते हैं। तो देखिए हमने 10 मिनट के लिए यहाँ पर भिगो दिए थे। उसके बाद में माता का नाम लेते हुए हम यहाँ पर ज्वारे डाल देंगे। तो देखिए इसी प्रकार से हमें यह ज्वारे डालने हैं। पूजन के दौरान आप जय माता दी करते रहें, तो इससे माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। और आप यहाँ पर थोड़ी सी रेत ऊपर से डाल दें, ताकि जो बीज जब उगेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। तो देखिए हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए देश भर में चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। तो देखिए हमने थोड़ा सा जल इसमें डाल दिए। जल आप पहले दिन बहुत सारा डाल दें, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी सिम हो जाए, मतलब थोड़ी हल्की गीली रहे, ताकि हमारे ज्वारे अच्छे से उग जाएं। जब हमारे ज्वारे पहले दिन उगते हैं या दूसरे दिन उगते हैं तो हमें माता का संकेत मिलता है कि माता हमें आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद में हम यहाँ पर पुष्प चढ़ा देंगे। भक्तों चैत्र नवरात्र में 9 दिन तक देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है, व्रत रखा जाता है। तो भक्तों जो यह व्रत जो लोग रखते हैं उन्हें नॉर्मल नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक इस व्रत में खाना चाहिए, और फलाहारी व्रत रखना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर अक्षत पुष्प ले लिए हैं। सभी देवी देवताओं का, गणेश जी का, माता रानी का, अग्नि देवता का, नवग्रह का, सभी जलाशयों का आवाहन करके अक्षत पुष्प छोड़ देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे पूरे 9 दिन तक हमारी चौकी पर विराजमान हो जाए, अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें अक्षत पुष्प छोड़ने हैं। उसके बाद में जल गंगा जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, जिनसे चैत्र मास नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक बड़ी ही भक्ति भावना के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। तो देखिए हमने स्नान कराने के बाद में गणेश भगवान को जनेऊ पहना देंगे, और अवस्त्र रूपी कलावा सभी को इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। भक्तों ये जो जनेऊ है आप पहले दिन भी पहना सकते हैं, और अष्टमी या नवमी के दिन भी पहना सकते हैं। तो देखिए जो भी हमने कलश की स्थापना की है, ज्वारे बोए हैं, गणपति जी, नवग्रह की, पहले दिन हमें अच्छी प्रकार से पूजन कर लेना है, और हमें पूरे 9 दिन तक यानी बाकी के दिनों में हमें इन्हें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। यदि गलती से हिल भी जाते हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो इस प्रकार से हम सभी को चंदन रोली से टीका कर देंगे। भक्तों चैत्र माह के महीने में नवरात्र पूरे 9 दिन तक रहेंगे।
तो सभी नवरात्रि सभी लोग मनोकामना पूर्ति व कष्टों निवारण के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। तो देखिए, आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, आप उतनी भक्ति भावना से ये व्रत पूजन करें, उतनी ही जल्दी पूजा का फल मिलता है। तो जो दीपक की हमने स्थापना की है उसकी भी हम यहाँ पर पूजन कर लेंगे। तो देखिए, जो लोगों की सभी मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 5 टिकियां रोली की लगाई जाती हैं, आप 5-7 भी लगा सकते हैं। अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। भक्तों, नवरात्रों के दिनों में हमें जो काम है, विशेष काम है जो नहीं करने चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। चैत्र नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए, बाल ना काटने के साथ नाखून भी नहीं काटने चाहिए। माता को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। चैत्र नवरात्रि के दिन में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन तक देर तक नहीं सोना चाहिए। तो जो भी आपके पास पुष्प हो वो सभी समर्पित कर दे। भक्तों, यदि आपको गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल मिल जाता है तो माता को जरूर से समर्पित करें। तो देखिए, खासकर उन लोगों को बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना चाहिए जिन्होंने 9 दिनों तक का व्रत रखा हो। तो देखिए, आप इस तरह से नियमों का पालन जरूर से करें। हो सके तो आप चारपाई पे ना सोएं, जमीन पर ही बिस्तर लगा करके शुद्ध बिस्तर पर सोना है। उसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो भक्तों, पूजन के दौरान आप जय माता दी जरूर से करते रहें या फिर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मैंने माता को यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है, आप चाहे तो अष्टमी या नवमी के दिन भी चुनरी उड़ा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, आप यहाँ पर ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माता का जो मुख्य भोग होता है लौंग बताशे का भोग प्रसाद होता है, तो आप विशेष रूप से सुबह शाम जरूर से चढ़ाएं और जो भी ऋतु फल हो आपके पास उसका भोग जरूर से लगाएं। भक्तों, सुबह में पहले दिन तो थोड़ी समय लग जाता है पूजन करने में, आप शाम के समय सिर्फ धूप दीप करनी होती है, भोग आरती करनी होती है। उसके बाद में माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है 16 श्रृंगार की सामग्री करने की तो आप यहाँ पर 5-7 सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, जिसमें सिंदूर मुख्य रूप से होता है। अक्षत पुष्प लेकर के आप ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पाठ पूरा हो जाने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देते हैं। उसके बाद में हमें एक छोटी सी अग्यारी करनी होती है। मैंने मिट्टी का कुंड लिया है और उसके बाद में गाय के उपले को सुलगा लिया है, जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। उसके बाद में टीका करने के बाद में अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, अग्नि देवता का आवाहन करना है तो हम सबसे पहले गणेश जी का नाम का, नवग्रह के नाम का, दुर्गा मैया का नाम का, सभी कलश में जलाशयों के नाम का हम यहाँ पर घी की 5 आहुतियां देंगे, कपूर डाल देंगे। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। दो देखिए भक्तों, जो माता का भोग प्रसाद होता है वो हमें अग्नि के माध्यम से भोग समर्पित करना होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है घी में डिप करके। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप 5, 7, 9, 11 जितनी चाहें उतनी संख्या में चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लौंग का जोड़ा होता है वो जोड़े में ही चढ़ाया जाता है। माता का जो भोग प्रसाद है बताशा, वो भी हम घी में लगा करके डिप करके अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हवन की जो आम की लकड़ी आती है, हवन की समीधा आती है, आप उससे भी अग्यारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भोग अग्नि के माध्यम से माता को भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में हमें करनी है कपूर से आरती। तो देखिए, यदि आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप उस दीपक का ध्यान रखें, समय समय पर घी तेल उसमें डालते रहें ताकि पूरे 9 दिन तक वो जलता रहे। तो देखिए, आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। और देखिए, जो ये पूजन होता है हमें सुबह शाम करना है और शाम के समय यदि संभव हो तो स्नान कर लें, नहीं तो आप हाथ पैर अच्छे से धुल करके आप धूप दीप भोग आरती कर लें। तो संध्या वेला में भी पूजन आपने इसी चौकी पर करनी है। तो इस प्रकार से आप आरती जरूर से करें। और घर में ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यदि पहले करते थे तो पूरे 9 दिन तक शुद्ध सात्विक रह करके पूरी पवित्रता के साथ इस पूजन को करना है। थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है माता सह स्वीकार कर लेती हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले
कि पूजा में रही कोई भी गलती रह गई हो तो क्षमा कर दें और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा आप जरूर से निकाल दें, ताकि जो भी पूजा में कमी रह जाती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए इसी प्रकार से हमें यह पूजन पूरे 9 दिन तक करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें।